हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे मल्टी लेवल मेन्यू पे काम करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम सिंगल लेवल का काम करते हैं। ये देखिए, ऐसे करके मल्टी लेवल बना सकते हैं। तो चलिए, हमने देखा था क्या, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो आफ्टर सेटअप थीम में देखिए, हमने मेन्यू रजिस्टर किया था और इस मेन्यू को हमने यहाँ पे दिखाया भी था। ये देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया था जिसमें थीम, लोकेशन, कंटेनर और मेन्यू क्लास दिया था। क्लास को एक्सटेंड करेंगे। एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लास होता है जो कि आप WP एडमिन में देख सकते हैं। तो उस क्लास को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसका मैं नाम देता हूँ माई थीम नेव वॉकर। ठीक है, ये मेरा क्लास हो गया। एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे, क्या करेंगे, कौन से क्लास को, वॉकर नेव मेन्यू को, नेव मेन्यू को। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन्यू को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा एक मेन्यू का यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, दिया नहीं है, इसी को हम बना रहे हैं। तो इसमें देखते हैं पहले मेन्यू। मेन्यू ये देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं। हाँ, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है। पहले यूएल होगा, फिर एलआई होगा, एलआई के अंदर मेन पेरेंट वाला जो है उसमें होगा, और ये एक्टिव क्लास हुआ। एक्टिव क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्टिव क्लास का वो डिफाइन किया जाता है। इसमें तीन चीजें होती है वर्डप्रेस का। उसके बाद अगर देखते हैं, ड्रॉप डाउन होता है किसी में, मेन वाले में, तो उसमें ड्रॉप डाउन लिखा हुआ आता है। स्पैन में वो नाम दे देते हैं और आइकन होता है। उसके बाद फिर यूएल ओपन और एलआई ए होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ऐसा ही है, तो हम ऐसा ही स्ट्रक्चर रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू आइटम। पहले लिख लेता हूं, पहले यूएल हुआ, फिर एलआई होगा, तो मेन्यू आइटम। इसी में हम देखेंगे कि मल्टी लेवल कैसे बनता है। स्टार्ट मेन्यू आइटम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू आइटम के बाद क्या होता है, मेन्यू आइटम क्लोज भी तो करना होगा, तो एंड मेन्यू आइटम, एंड मेन्यू आइटम। ये हो गया हमारा मेन। अब स्टार्ट मेन्यू आइटम में हम चलते हैं कहाँ पे, इसको स्टार्ट करने के लिए यूएल लाना है। एक फंक्शन होता है इसका। ये फंक्शन बेसिकली मुझे याद नहीं है, सही बताऊं तो ये मैंने भी देखा ही है। कहाँ से देखा है, तो WP nav क्लास से देखा है। ठीक है, ऑनलाइन आप चेक करेंगे WP nav वॉकर, तो मिल जाएगा आपको। सॉरी, वॉकर nav करके होता है ना, वॉकर nav मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट एल, और ये आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे यूज बताया होगा इसने, नीचे जाते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये क्या किया, WP nav वॉकर को एक्सटेंड किया है, और हम क्या कर रहे हैं, इसी क्लास को एक्सटेंड कर ले रहे हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, स्टार्ट LVL लेवल हम कर रहे थे अभी। उसके बाद फिर, तो ये यहीं से मैंने उठाया है, तो यहाँ से आप भी उठा सकते हैं यही वैल्यू सारे, स्टार्ट एल एलिमेंट के लिए। ठीक है, वैसे ही होगा, तो आप भी वहां से उठा सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि मैं याद करके रखा हूँ, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम चलते हैं आपका, ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं आउटपुट। उसके बाद क्या होता है, डेप्थ। डेप्थ जो होता है वो यहाँ पे वैसे बेसिकली पैडिंग वैडिंग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डेप्थ का होता है कि कितने लेवल का आप क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन बनाएंगे। WP nav में आप अगर देखेंगे तो ये डेप्थ बोलता है, अगर 0 होता है बाय डिफॉल्ट। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने डाला था ना, WP nav डाला था,
यहाँ पे डेप्थ अगर डालते हैं तो ये डेप्थ का मतलब होता है कि कितने लेवल, तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब आप अनलिमिटेड वो बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आर्गुमेंट्स, कौन कौन से आर्गुमेंट्स आते हैं वो हो गया। ठीक है, फंक्शन को ओपन और क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डॉलर आउटपुट, इसमें हमें जोड़ते हुए जाना है, जाहिर सी बात है। तो हम इसे वो करते हैं, यूएल ओपन करते हैं। यूएल में कोई क्लास लगा हुआ नहीं था, ठीक है, तो इसलिए यूएल ये हो गया हमारा। यहाँ मेन्यू में आते हैं, तो मेन्यू में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें क्लास को डिफाइन करना है, क्लास सॉरी फंक्शन डिफाइन करना है, तो स्टार्ट एल। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट एल, ठीक है। और ये कितना लेगा, ये लेगा आपका, पहले तो लेगा आपका आउटपुट, जाहिर सी बात है। उसके बाद फिर क्या लेगा आपका आइटम, क्या क्या एलिमेंट के आइटम आएंगे। उसके बाद क्या लेगा DEPTH, डेप्थ, एस नहीं होता, आइटम, आइटम के बाद फिर डॉलर डेप्थ, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0 होता है, तो हम डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आर्गुमेंट लेगा ये ARGS, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट क्या देते हैं, नल होगा, कुछ नहीं मिल रहा है उसे तो। और दूसरा क्या, मेन्यू का आईडी, जिसमें क्या होता है सारे आपके आइटम आते हैं, ये 0। ठीक है, इसको ओपन और क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ओपन और क्लोज कर लिए। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, तो ये चेक करना कि इसमें डेप्थ जो मतलब ये आईडी मतलब आइटम को प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो इसके लिए हम इको, इसी में सारे मेन्यू के आइटम होते हैं, इसको मैं प्री कर लेता हूँ, आपको भी देखना चाहिए क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद प्रिंट आर करते हैं, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, एरे के इसमें आएगा। और यहाँ पे डॉलर आइटम, और बस काफी है। उसके बाद हम फिर देखेंगे क्या है। अच्छा, क्या क्या हमें करना है वो हम बस लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, चेक इफ हैज आइटम, सॉरी हैज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होगा तो क्या करना है, ड्रॉप डाउन तो लगाना है ना, इसलिए। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, वर्डप्रेस में एक्टिव क्लास, वर्डप्रेस का एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास तभी तो वो हाईलाइट होगा जो भी एक्टिव क्लास होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिव क्लास मतलब वहां से लेना है, क्लास लेना है, गेट एक्टिव क्लास। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ना कि हमें आसानी होगा कि क्या क्या इसमें लिखना है, ऐसा नहीं जो कि क्या कहते हैं मतलब कैसे। उसके बाद लिंक लेना है, लिंक क्लास, लिंक का भी क्लास तो होना चाहिए। उसके बाद लिंक को क्या करना है, आउटपुट भी करवाना है, आउटपुट लिंक। उसके बाद क्या करना है आपको, बस हो गया, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें तो यही हो गया। चलिए, तो इतना हो गया। अब पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट करवाते हैं। आउटपुट क्या करवाते हैं, इसमें देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। चलिए, प्रिंट और, एक मिनट, कहीं दिक्कत है फंक्शन का, हाँ दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हमने जो है इस क्लास को यहाँ पे अपने हेडर में तो इंक्लूड ही नहीं किया ना। तो इसमें हेडर में इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना होता है कि कॉल बैक फंक्शन और एक नैव क्लास के लिए आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट यहाँ पे देंगे, फिर से देंगे एरे का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, वॉकर। ठीक है, वॉकर दे दिया। यहाँ पे हमने अपना जो एक्सटेंड किया था क्लास उसका नाम देंगे,
ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। ठीक है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और एक कॉल बैक फॉल बैक फंक्शन देंगे कि अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, फॉल बैक से भी। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि भाई फॉल्स रहेगा। ठीक है, इतना कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। अच्छा, कंट्रोल यू कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा सही से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए आईडी 59, पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, पोस्ट नेम होम मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। क्लासेस मिल रहा है। ठीक है, मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम टाइप कस्टम ऑब्जेक्ट, करंट मेन्यू आइटम, करंट पेज आइटम, देख रहे हैं। एंसेस्टर है, करंट आइटम एंसेस्टर, ये सारी चीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हम चीजें लेंगे। अच्छा, ड्रॉप डाउन वाला एक देख लेते हैं। आई थिंक अबाउट के नीचे ही था क्या। अच्छा, ये दिखाएगा नहीं। हाँ, मेन्यू में देखते हैं, डॉक्टर के नीचे था। तो कंट्रोल एफ, डी ओ डी डी ओ सी टी ओ और ये देखिए यहाँ पे यूआरएल यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, मेन्यू आइटम पेरेंट 0 पे है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो और सारे हमें, देखिए मेन्यू ऑर्डर हो गया, मेन्यू आइटम पेरेंट, किसका पेरेंट है, 62 का। 62 कौन सा है, हमारा ऊपर वाला है, यानी ये चाइल्ड हो गया, डॉक्टर के अंदर वाला चाइल्ड हो गया, पेरेंट का नाम 62 हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने कोड में और इसे अभी क्या कर लेते हैं। अभी इसका काम हो गया, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब चेक इफ हैज चिल्ड्रन, इफ हैज चिल्ड्रन के लिए क्या डालते हैं, इफ आपका क्या डालते हैं बताइए। अगर चिल्ड्रन होगा तो क्या होना चाहिए, बेसिकली हैज मतलब एरे में डॉलर एक फंक्शन डाल देते हैं हैज, आपका क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन इन एरे। सॉरी, एक फंक्शन होता है आपको भी पता है, PHP का इन एरे। और इसमें क्या देखना है हमें, मेन्यू आइटम में, मेन्यू आइटम हैज चिल्ड्रन में डॉलर आइटम क्लास है। इस वाले में अब देखिए क्या है, बता दो, क्लास। ठीक है, देखिए डॉलर आइटम में क्लासेस में क्या ये वाला है कि नहीं है। चलिए इसे हम सर्च करते हैं, इसी में देखते हैं। ये देखिए है ना, क्लासेस में इसमें ये है कि नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि मेन्यू आइटम हैज है कि नहीं है। ठीक है, तो वही हमने चेक किया। ये चेक करने के बाद एक्टिव क्लास का भी देख लेते हैं। एक्टिव क्लास में अगर कोई भी वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन देता है, वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट देता है उसका नाम पहले लिख लेते हैं। एक्टिव क्लास कौन कौन से होते हैं उसको हम क्या करेंगे, एरे में डाल देते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लास होंगे तो वो एक्टिव क्लास माना जाएगा। पेरेंट क्लास, करंट मेन्यू आइटम, ये हमने देखा ही था, नहीं देखा है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। दूसरा करंट, करंट CURR और ये करंट
मेन्यू पेरेंट के बाद करंट मेन्यू एंसेस्टर स्पेलिंग देख लीजिएगा, एंसेस्टर करंट पेज आइटम, ठीक है, ये क्लास रहे इसमें क्लासेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या हो, करंट पेज, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अंडरस्कोर है पेरेंट, ठीक है। ये सारे होंगे तभी एक्टिव क्लास होगा। तो आप इस एरे को मैच करने के लिए क्या गेट के एक्टिव क्लास में क्या कहते हैं, आपको मैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एरे का, वो बताइए मुझे। इज एक्टिव, का नाम क्या होता है, एरे इंटरसेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिव क्लास में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, एक्टिव क्लास में जितने भी एलिमेंट है उसको मैच करेगा किसके से, डॉलर आइटम, अगर कोई वैल्यू होगा तो वो दे देगा क्लासेज, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ये मैच कर गया। अब हमें क्या करना है आप बताइए। अब नेक्स्ट में चलते हैं, लिंक तो बनाना पड़ेगा ना, एल आई क्रिएट करना होगा। अच्छा, एल आई पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद लिंक क्लास करेंगे। एल आई क्रिएट करना होगा, तो एल आई क्रिएट, ठीक है, क्योंकि एक्टिव क्लास मिल गया और ये मिल गया हमें, तो हमने डाल दिया एल आई का क्लास बना लेते हैं। एल आई के अंदर जो एल आई डैश सी करके जो डालते हैं ना, ये एल आई, और उसके अंदर अगर कोई क्लास है तो ये ऐसे करके, ठीक है, क्लास लिखा हुआ, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं एल आई सी एल ए डबल एस, क्लास क्या होना चाहिए, डॉलर हैज चिल्ड्रेन, अगर होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर चिल्ड्रेन होगा तो क्या होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए एल आई में, ये ऐड होना चाहिए ना ड्रॉप डाउन, तो हम वही ड्रॉप, अगर होगा टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो क्लास इक्वल टू हम क्या डाल देंगे, क्या यहाँ पे डाला हुआ है, ड्रॉप डाउन, ये यूज कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो ब्लैंक यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट बनाने के लिए अब अभी तो हमने बस डिफाइन किया, यहाँ से एल आई क्लास मिल गया, अब आउटपुट के लिए हमें क्या मिला, इक्वल टू एल आई, ठीक है, एल आई में स्पेस डाल दिया, के बाद आपको अच्छा एक काम करते हैं ना, एल आई ऐसे होता है तो ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब एल आई के अंदर क्या होता है, आपको डालना है हमें क्लास, एक मिनट, यही तो है एल आई, और इसके अंदर क्लास, ये वाला क्लास डालना है, तो इसे ये किया, इसे ये किया, डबल डॉट लगा दिया इसमें, और यहाँ पे डॉलर एल आई क्लास डाल दिया, डॉलर एल आई क्लास, ठीक है। ये कोर पीएचपी है, स्पेस भी तो होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट लिख लेगा, तो ये हो गया। अब लिंक क्लास निकालना है हमें, तो लिंक क्लास के लिए एक्टिव क्लास, तो एक्टिव क्लास के लिए भी हमें क्या करना होगा ये सारे क्लास होंगे तो ही एक्टिव कहलाएगा। तो हम चलते हैं, इसमें डालते हैं क्या, लिंक क्लास इक्वल टू, जाहिर सी बात है, इज एक्टिव क्लास टर्नरी ऑपरेटर, ये होगा तो सही है, नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। चलिए इसमें क्या हमें डालना है,
कौन सा क्लास, ये देखिए अगर कोई भी क्लास एक्टिव होता है तो उसके में क्या लिखा हुआ देता है, थीम। ये देखिए एक्टिव लिखा हुआ देता है ना, तो इसलिए हम एक्टिव लिखेंगे। क्लास इक्वल टू एक्टिव, एक्टिव, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद बस सेव। मैं एक काम करता हूँ, क्लास इक्वल टू एक्टिव, हाँ ठीक है। अब आउटपुट करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, यूआरएल बनाना होगा एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो एचआरईएफ के अंदर एक लिंक टाइप का बनाना होगा ना, ये एक्टिव तो हो गया, लेकिन एचआरईएफ ऐसे करके डालना होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका एट्रीब्यूट लिखेंगे। चलिए इसके लिए क्या होगा, $ATTS, यही तो ऊपर में डिफाइन किया है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, ये देखिए एचआरईएफ होता है, ठीक है। एचआरईएफ में क्या होता है, ऐसे करके आपका यूआरएल होता है, उसके बाद क्या होता है, क्लास होता है इक्वल टू ये होता है, ठीक है। यही होता है ना एचआरईएफ क्लास और जो भी है, ये देखिए यहाँ पे एचआरईएफ क्लास और ये, ठीक है। तो एचआरईएफ में क्या डालना होता है, एचआरईएफ में आपका लिंक डलेगा, तो लिंक क्लास हमने ऊपर में लगा ही रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, आपको डबल डॉट करते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे डाल देते हैं $लिंक क्लास, लिंक लग गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें था तो अब क्या करना है, ये क्लास तो हटाना है ना, इस क्लास के जगह पे हमें क्या डालना होगा, ये एलआई क्लास डालना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को हटा के, अच्छा इसको यहाँ पे क्लोज करके डॉट लगाते हैं और एलआई लिंक डाल देते हैं, राइट। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, ये एलआई क्लास, $LI क्लास, ठीक है। बस हो गया, हमारा लिंक बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल, अब एट्रीब्यूट भी हमारा बन गया। अब लिंक आउटपुट करना है, तो लिंक आउटपुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि अगर चिल्ड्रेन है तो क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन ऐड करो, नहीं तो नहीं ऐड करो। तो इफ हैज चिल्ड्रेन, तो भाई ऐसे करके आउटपुट दो, नहीं तो एल्स में आप नॉर्मल आउटपुट करो। तो पहले एल्स वाला कर लेते हैं, डॉलर, या फिर एक काम करते हैं चिल्ड्रेन से ही चलते हैं, या फिर ये कर लेते हैं, ज्यादा आउटपुट में इसमें तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। इसमें सिंपल सा क्या होगा, हमारा ए आएगा और उसमें एट्रीब्यूट में आपका एट्रीब्यूट आ जाएगा, बस क्या आएगा, ए टैग होगा, और ए टैग ही तो होगा। ए टैग में हमें क्या डालना होता है, ये देखिए ए में एचआरईएफ और ये सारा, तो ये बना हुआ हमारा कहाँ पे है, एटीएस पे बना हुआ है। तो ठीक है, हम यहीं पे डालेंगे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डाल दिया हमने $ATTS, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एट्रीब्यूट के बाद क्या डलता है, आइटम का टाइटल, ये देखिए। इसके बाद क्या है, सॉरी, इसके बाद नाम ही तो है, तो टाइटल। तो आइटम टाइटल में आपको पता है ही, वहां पे कहाँ पे वैल्यू आता है, शो हम कर रहे हैं वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, escape HTML डालते हैं। कोई हो सकता है ना कि गलत इंटेंट से डाल दिया हो, तो वो हमारा
हैकर वगैरह जो है वो सही से मतलब ये लीक प्रूफ हो हमारा। तो आइटम, आइटम के अंदर टाइटल, ये कहाँ से आया है? ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। आइटम के अंदर टाइटल है यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा टाइटल लिखा हुआ है कहीं पे, पोस्ट पोस्ट पोस्ट, ये देखिए यहाँ पे होगा टाइटल, कहीं पे होगा, ये देखिए टाइटल। ठीक है, यूआरएल भी देखिए यहीं से है। ठीक है, तो यहीं से हम चलते हैं। एट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा आउटपुट। अब इसको क्या है, ये टैग को क्लोज भी तो करना होगा, तो चलिए ये हमने कर दिया क्लोज। ये तो हमारा हो गया। अब सारा इसमें सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज क्या हो जाएगा, अब हम चलते हैं कहाँ, ड्रॉप डाउन वाले में। ये देखिए ये आ रहा है एल आई क्लास AHREF। तो LI भी हमारा वहीं से आएगा, कहाँ से आएगा, मतलब जो हमने ऊपर में डिफाइन कर रखा है, LI भी कर रखा है, A भी कर रखा है, बस स्पैन ऐड करना पड़ेगा स्पैन के अंदर में, और उसके बाद फिर I वाला ये वाला। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ही उठाते हैं और पहले एक काम करते हैं, LI ओपन हो गया है हमारा, क्लास ड्रॉप डाउन वाला हो गया है, देख लेते हैं। हाँ, LI ऊपर वाला हो ही गया है, आउटपुट में LI क्लास डाल दिया है, तो इसका खत्म। यानी अब हमारा AHREF वाले में आएगा, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले AHREF वाला काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी को उठाते हैं और ये बेसिक तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हमने डाल दिया, ये इतना डाल दिया। AHREF में एट्रीब्यूट आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइटल, टाइटल ऐसे नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, स्पैन डला हुआ है। तो स्केप से पहले हम क्या करते हैं, एक स्पैन डाल देते हैं, स्पैन SPA, स्पैन डाल दिया। तो जाहिर सी बात है इस टाइटल को क्लोज करेंगे तो स्पैन में लिखना भी जरूरी है, तो डॉट स्पैन क्लोज। ठीक है, स्पैन क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक आउटपुट हमारे किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए स्पैन के बाद क्या है, ये आई क्लास है, इसको आउटपुट में डाल देते हैं। डॉलर आउटपुट, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए होता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड की वजह से हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम इसे डबल कॉलम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको ऐसे कर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारा सब कुछ बढ़िया, इतना तो हो गया। अब मेन्यू को क्या करेंगे, आउटपुट हो गया हमारा, ये हो गया। ए क्लास भी हमने बंद कर दिया, ये शो हुआ, स्पैन आई है, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो नॉर्मल हो गया। अब एंड मेन्यू में क्या करेंगे, हम एंड मेन्यू में भी एक फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन का नाम क्या है, जाहिर सी बात है एंड से शुरू होगा, एंड एल, स्टार्ट एल था तो एंड एल। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको वैल्यू लिया जाता है, डॉलर आउटपुट। ठीक है, उसके बाद डॉलर आइटम, उसके बाद डेप्थ, डॉलर डेप्थ बाय डिफॉल्ट 0। उसके बाद आर्गुमेंट्स, ARGS, आर्गुमेंट इक्वल टू नल। ठीक है, इसमें आईडी डालने की कोई जरूरत नहीं है अभी तो। ठीक है, और आउटपुट में क्या करना है, क्लोज करना है। तो LI को क्लोज करने के लिए हम क्या डालते हैं, सिंपल सा, अब तो यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया होगा। LI को क्लोज करने के लिए हम LI क्लोज कर देंगे। अब मेरे हिसाब से मेन्यू हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए देखते हैं एक बार कोड में। अब अच्छा,
इन एरे लाइन नंबर 140 में। ओके, क्या बोल रहा है कि अनकॉट एरर कॉल अनडिफाइंड फंक्शन इन एरे। देखिए एरे का स्पेलिंग कर लेते हैं, ARRAY होता है 140 में। इन एरे ARRAY। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्लास नीचे आना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा है। क्या गलती लगा है, देखिए एक के बाद स्पेस होना चाहिए ना, और ये क्लोज में ये देख रहे हैं। तो हम LIAHREF में चलते हैं, हैज चिल्ड्रेन में। ए के बाद थोड़ा सा स्पेस डाल दिया जाए, ठीक है। अब देखें, ये नीचे वाले में भी डालना पड़ेगा हमें, ए के बाद एक। अब देखें, अब परफेक्ट है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं होम पे क्लिक करूं, ये एक्टिव क्लास क्यों नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ गया, क्लिनिक क्लास HREF में दिक्कत आ रही है, ULLIAHREF में लिंक नहीं आ रहा, तो यानी हमने क्या लगाया है, गलत कुछ लगा दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये देखिए लिंक क्लास लगा हुआ है ना। तो इस वजह से लिंक क्लास लगा हुआ है, एक्टिव होगा तो लिंक HREF में URL डालना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे URL के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, डॉलर आइटम। यहाँ पे क्या होता है बताइए, एस्केप URL यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आइटम URL पहले कर लेते हैं, ये URL कहाँ से आया, जाहिर सी बात है, तो इसको एक काम करते हैं, एस्केप URL भी कर लेते हैं, जब एक जगह सेव कर रहे हैं तो इसको भी ASC URL और इसको, ठीक है। अब देखें, ये देखिए URL आ गया, अब एक्टिव क्लास क्यों नहीं आ रहा, वो भी देखा जाए। ULLI में ये देखिए यहाँ पे क्लास नहीं आ रहा, ठीक है। LI में होना चाहिए, हमें एक्टिव क्लास आना चाहिए, LI में कहीं पे भी एक्टिव लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये LI क्लास ड्रॉप डाउन काम कर रहा है, इज एक्टिव, यहाँ पे हमें लिखा हुआ आना चाहिए क्लास एक्टिव, लिंक क्लास, LI क्लास लिखा हुआ, ये देख रहे हैं, ये दिक्कत है, लिंक क्लास। अब देखा जाए, तो ये भी हमारा काम करने लगा। अगर हम अबाउट पे जाते हैं, अबाउट पे भी आ रहा है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो ये हमारा इंस्पेक्ट भी एक्टिव क्लास, ठीक है। अगर हम ड्रॉप डाउन में जाएं, डॉक्टर सैंपल पेज, ये देखिए डॉक्टर मेन पेरेंट में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया
टॉप नेविगेशन बार। अब हम इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें ये हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल छोटा वीडियो होगा जिसमें हम जो है ये functions.php में इतने बड़े कोड जो लिखे हुए हैं उसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।